शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा, यानी सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? कलम। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे गांव में भूत पाए जाते हैं। भारत पहला देश बना है अपना रोबोट कामयाबी से उतार लिया। ये साइंस से, टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ है कि नहीं? और हमारे यहाँ तो नींबू मिर्चा टाक दिया जाता है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हैं, इशारा काफी। देश अच्छा तब बनता है जब उसके आखिरी व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचती है, और एजुकेशन साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करती है। क्या डेवलप करेंगे? साइंटिफिक टेम्परामेंट। एजुकेशन क्या देती है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। और जो साइंस से डेवलप होगा, एजुकेट होगा, वो सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर फीस महंगी होगी, नौकरी नहीं मिलेगी। डिबेट की पूरे एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी, और उस एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हैं क्लोज करेंगे या मर्ज करेंगे। आपको पता है, जैसे किसानों ने आंदोलन करके अपने जमीन को बिकने से बचा लिया, इस देश के लोगों ने शिक्षा को बिकने से नहीं बचाया। हमारे यहाँ फीस अब महंगी की जा रही है। आपके इलाके में एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, और जिसके जेब में पैसा है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जाता है? जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसका बच्चा कहाँ जा रहा है? सरकारी स्कूल में। भारत बंट गया कि एक है? सरकारी स्कूल से निकला बच्चा और प्राइवेट स्कूल से निकला बच्चा, दोनों एक ही कंपटीशन देंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? जिसको अच्छी एजुकेशन मिले। तो जिसके घर में पहले भी कोई पढ़ाई नहीं किया था, और सरकारें अब सरकारी शिक्षा खत्म कर दी हैं, शिक्षा महंगी कर दी हैं, तो उसके यहां तो अब फिर से कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्या इसकी चिंता आपको है कि नहीं? और यह सब इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान ही खतरे में है कि पढ़ेगा इंडिया में लोगों को अनपढ़ बनाकर, अंधविश्वासी बनाकर किसी और दुनिया में ले जाने की कोशिश हो रही हो। हम एक ऐसे कार्यक्रम और ऐसे मंच पर आए हैं जिसमें लोगों को शिक्षित करके, ताकतवर बना करके एक अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं इस पूरे आयोजन समिति का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत शानदार काम किया है। और हमारी तरफ कहा जाता था, एक कहावत हिंदी में है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत हमारी तरफ चली जाती थी, और तब नवाब होना एक बड़ी बात होती थी कि आप पढ़ेंगे तो नवाब बनेंगे। और कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब ऐसा माहौल हो गया है कि लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई कर लिया उसको नौकरी नहीं मिली, और वहीं कोई खेल कूद में आगे निकल गया तो वो लाखों में चला गया। धीरे धीरे पढ़ाई से मोहभंग हो रहा है। पता नहीं आपकी तरफ क्या स्थिति है। हम लोगों की तरफ एक समय में ऐसा हुआ करता था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी स्कूल नहीं गया, कोई शिक्षा नहीं पाया, उसके घर में भी एक समझदारी धीरे धीरे विकसित हुई थी। आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले भी, कि जगह जमीन गिरवी रख करके, पैसा उधार लेकर के, गहने गिरवी रख करके, घर में एक रोटी कम बने उससे कुछ पैसा बचा करके, एक कपड़ा कम खरीदा जाए उससे जो पैसा बचता था, और जो भी थोड़ा पैसा से सक्षम हो पाया वो अपने बेटा या बेटी को स्कूल भेजते थे कि अगर एक बेटा या बेटी अच्छे से पढ़ लेंगे